एवरीवन, कैसे हैं आप। एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम एक्सप्लेन कर दो, तो आज मैं बहुत डिटेल में आपके साथ उसको शेयर करने वाली हूँ। टॉपिक काफ़ी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे उसके बीच में, और उसको अगर मैं ऊपर ऊपर से समझाती तो शायद आप नहीं समझ पाते, तो मैंने उसको बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े, आप समझ पाओ। ये वीडियो जो इस बार सीयूटी दे रहे हैं, जो और आने वाले साल में जो सीयूटी देंगे, उन सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट। दो तरह की मार्केट है, एक है गुड मार्केट और एक है लेबर मार्केट। गुड मार्केट में गुड्स बाय और सेल होती हैं, और लेबर मार्केट में लेबर की सर्विसेज बाय और सेल होती है। गुड मार्केट में जो डिमांड फॉर गुड्स होती है वो हाउस होल्ड करता है, और जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो फर्म्स करती हैं। पर लेबर मार्केट में उल्टा होता है। लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड जो है वो फर्म्स करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और लेबर की सप्लाई करता है हाउस होल्ड। यहाँ पर लेबर का मतलब जो है, इट इज नॉट नंबर ऑफ लेबरर्स, इट इज hours of work provided by laborers, कि laborers कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। Wage rate is determined by demand for labor and supply of labor। अब डिमांड फॉर लेबर फर्म्स करती हैं, तो एक फर्म जो है वो कितनी लेबर की डिमांड करेगी, उसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, एंड वेज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। और जहां पर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, वहां पर वेज रेट डिटरमाइन हो जाएगी, राइट। और ये वेज रेट जो है वो फर्म को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब फर्म्स क्या है, वेज टेकर है, और इंडस्ट्री क्या है, वेज मेकर है। नेक्स्ट, कि लेबर जो है इट इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होल्ड्स, लेबर बढ़ेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होगा। फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो जब भी लेबर एम्प्लॉय करेगी विल ऑलवेज कंपेयर वेज रेट जो उसके लिए कॉस्ट होगी और एमपी ऑफ लेबर, दैट मींस एक वर्कर और लगाने से उसको कितना एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट मींस रिटर्न, राइट। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एमआरपी, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, मान लो एक एडिशनल लेबर लगाने से उनके टीपी में जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ 2 kg का, राइट। और इस 2 kg को मार्केट में सेल करके फर्म के रेवेन्यू में जो एडिशन हुआ वो हुआ 4 रुपीज का, राइट। तो एमआरपी इज इक्वल टू एमपी मल्टीप्लाई एमआर, दैट इज 2 into 4 8, राइट। और वीएमपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, एमपी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपको पता है एआर इज इक्वल टू एमआर होता है, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू एमआर। तो ऑब्वियसली अगर एआर और एमआर इक्वल हैं तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एमआरपी विल बी इक्वल टू वीएमपी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वीएमपी दैट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो वेज रेट से ज्यादा है, दैट मींस फर्म को रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं और उसको कॉस्ट कम आ रही है, तो फर्म विल एम्प्लॉय मोर लेबर। तो as long as the VMP is greater than wage rate, the firm will earn more profits by hiring one more unit of labor। और अगर VMP कम है, रिटर्न कम मिल रहे हैं और वेज रेट ज्यादा है, तो फर्म वर्कर कम कर देगी, राइट। तो दैट इज if VMP is less than wage rate, the firm can increase her profit by reducing a unit of labor employed। तो अल्टीमेटली एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो वहां तक वर्कर लगाएगी, वहां तक लेबर लगाएगी जहां पर VMP और वेज रेट इक्वल हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, as we have already assumed कि law of diminishing marginal product apply हो रहा है, ज्यादा लेबर लगाएगी तो MP फॉल होगी, जिसको हमने एक्सप्रेस करा है VMP की फॉर्म में, और VMP और MRP क्या है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्वल है, राइट। तो फर्म का जो VMP कर्व होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। यहां पर लेबर आवर्स और यहां पर वेज रेट, ओके। तो फर्म का VMP कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो अब एक फर्म जो है वो एक गिवन वेज रेट पर कितने वर्कर लगाएगी, तो सपोज वो गिवन वेज रेट जो है विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज OW, राइट। तो सपोज गिवन वेज रेट इज OW, तो OW पर फर्म कब तक वर्कर लगाती रहेगी, जब तक कि VMP और वेज रेट इक्वल नहीं हो जाते। तो सपोज इस वेज रेट पर यहां पर VMP और वेज कर्व जो है, ये वेज कर्व है हमारा, राइट, क्योंकि वेज रेट क्या है, गिवन, राइट। तो ये क्या है, वेज कर्व, और ये क्या है हमारा VMP कर्व, राइट। तो यहां पर इक्वल है, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट मींस फर्म विल एम्प्लॉय OL वर्कर्स। पर अब अगर वेज रेट इंक्रीज हो जाती है OW1, तो उस सिचुएशन में फर्म का जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो होगा ये, दैट मींस क्योंकि वेज रेट बढ़ गई है तो फर्म जो है उसको कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम मिलेगा, तो फर्म क्या करेगी, नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर देगी, और तब तक कम करती रहेगी जब तक कि अगेन VMP और वेज रेट इक्वल नहीं हो जाते। तो वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ E1, तो कितने वर्कर एम्प्लॉय करें, सपोज OL1। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा डिमांड फॉर लेबर कर्व ऑफ अ फर्म, राइट। तो इसका मतलब VMP कर्व ही जो है वो एक फर्म का डिमांड फॉर लेबर कर्व है, राइट। जैसे एक
फर्म का गुड्स मार्केट में एक फर्म का जो AR कर्व होता है वो फर्म का डिमांड कर्व होता है, उसी तरह लेबर मार्केट में जो VMP कर्व होता है दैट रिप्रेजेंट्स डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ अ फर्म, राइट। कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब एट हायर वेजेस लेस लेबर इज डिमांडेड, देयरबाय लीडिंग टू अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और अगर हमें मार्केट डिमांड कर्व डिराइव करना है तो हाउ विल वी डिराइव दैट? So to arrive at market demand curve from individual firms demand curve, we will simply add up the demand for labor by individual firms at different wage rate. That is sum of individual firms demand for labor at different wage rate. वो क्या आ जाएगा आपके पास? market demand curve which is represented by demand for labor curve. Next है supply of labor. और supply of labor कौन करता है? household. और supply of labor का उनका वो कितनी labor supply करेंगे? It depends upon the choice between income and leisure. Right? There is always a trade-off between enjoying leisure and spending more hours for work. एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल का लेबर सप्लाई कर्व डिराइव करने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज एक गिवन वेज रेट OW पर एक इंडिविजुअल जो है वो इतनी लेबर आवर सप्लाई कर रहा है, राइट। अब सपोज वेज रेट बढ़ गई, अब वेज रेट बढ़ने पर वो लेबर सप्लाई ज्यादा करेगा या कम करेगा, ये डिपेंड करता है दो इफेक्ट्स के ऊपर। पहला कि वेज रेट बढ़ने पर उसके लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, दैट मींस उसके लिए रेस्ट करना ज्यादा महंगा हो जाएगा क्योंकि हायर वेजेस हैं, और अगर वो अपने लेजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इसका मतलब उसको ज्यादा इनकम सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है वेजेस की फॉर्म में, तो वो क्या करेगा? क्योंकि लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है तो इंडिविजुअल विल वांट टू एंजॉय लेस लेजर, दैट मींस वो ज्यादा हायर वेजेस पर ज्यादा काम करने के लिए तैयार होगा, राइट। सेकंड, क्योंकि अब उसकी वेज रेट बढ़ गई है तो ऑब्वियसली उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो वो क्या करेगा? अब बोलेगा कि अब कमा लिया बहुत, अब मैं लेजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, राइट। तो ये दो इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, राइट? उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि वेज रेट बढ़ने पर लेबर सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। दैट मींस द फाइनल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज रेट जो है विल डिपेंड ऑन विच ऑफ द टू इफेक्ट्स प्रीडोमिनेट्स, राइट। तो एट लोअर वेजेस, अगर वेजेस कम हैं, लोअर वेजेस हैं, तो वेज रेट बढ़ने पर लोग क्या करेंगे? काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि अभी पहले कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेजर पर नहीं। तो उस सिचुएशन में एट लोअर वेजेस में अगर वेज रेट बढ़ती है तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। दैट मींस वर्कर विल प्रेफर वर्क टू लेजर, राइट। पर एट हायर वेजेस, ओके, सेकेंड इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा। दैट मींस वर्कर जो है अब सोचते हैं कि बहुत कमा लिया, राइट, तो वो क्या करेंगे? लेजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो क्या होगा? लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे अगर, तो लेबर सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? बैकवर्ड बेंडिंग, राइट। क्यों? क्योंकि हायर वेजेस पर वो क्या करेंगे? लेजर को ज्यादा और वर्क को कम इंपॉर्टेंस देंगे। पर जो मार्केट सप्लाई कर्व होगा which be obtained by aggregating individual supply curve at different wage rate, वो क्या होगा? upward sloping ही होगा। क्यों? Because though at higher wages some individuals may be willing to work less, और बहुत ऐसे होंगे जो कि will be attracted to supply more labor। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा वो तो बैकवर्ड बेंडिंग होगा, पर जो मार्केट सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट जी। तो अब वेज रेट कहां डिटरमाइन होगी? वहीं जहां डिमांड फॉर लेबर कर्व जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस wage rate will be the equilibrium wage rate, right? This is how wage rate is determined under perfect competition. So with an upward sloping supply curve and downward sloping demand curve, the equilibrium wage rate is determined at the point where these two curves intersect. In other words, where the labor that the household wish to supply is equal to the labor that the firm wish to hire. I hope आपको ये concept clear हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। और एक चीज और, इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर इस पूरे पैराग्राफ को मैंने क्वेश्चंस में एक्सप्रेस कर दिया है ताकि आपके लिए लर्न करना, उसको समझना आसान हो जाए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसके साथ मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ इस पूरे कंटेंट के कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर रही हूँ। दैट मीन्स मैंने इस पूरे कंटेंट को कुछ क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि आपको इस पूरे कंटेंट को रिवाइज करना और समझना और CUT में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो लर्न करने में, प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प कर सके। तो मैं वो PDF कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स अ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।